वेलकम टू आलिया समटाइम हाइट्स आर फीलिंग रशियन सीजन 2 पार्ट 16। तो यार पार्ट 15 में तो तुम्हें याद ही होगा कूजे ने आलिया से बैंड में एज अ वोकलिस्ट ज्वाइन करने के लिए पूछा था, बट यार आलिया ने थोड़ी देर तक कुछ भी नहीं कहा। इसलिए हिकारू और कूजे को लग रहा है कि शायद आलिया का मूड ऑफ है और अभी ये दोनों सोच ही रहे थे। आलिया ने रशियन में कहा कि जब मुझे तुमने कॉल किया मैं बस यही सोच रही थी कि आखिर अचानक से हो क्या गया। एंड आलिया की रशियन सुनकर कूजे को लग रहा है कि वो थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड है और शायद कूजे ने थोड़ी गलती भी कर दी और वैसे भी फोन पर ये सिचुएशन समझा पाना काफी मुश्किल था। इसलिए उसने आलिया से कहा था कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम फैमिली रेस्टोरेंट आ जाओ। और ये सुनकर आलिया को लगा था कि कूजे उसे बाहर घूमने के लिए बुला रहा है और उसने ये चीज जरा भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। बट यार आलिया का एक्सप्रेशन समझने के बाद भी कूजे फिर से उससे कंफर्म कर रहा है। बट आलिया का कहना है कि आखिर मैं ही क्यों, और लोग हैं जो ये जॉब काफी अच्छे से कर सकते हैं। और ये सुनकर कूजे का कहना है कि जितने लोगों को मैं जानता हूँ उनमें सबसे बेस्ट सिंगर तुम ही हो। बट आलिया इन्हें बता रही है मेरी फैमिली मेरी वॉइस की तारीफ तो करती है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन यार कूजे आलिया को समझा रहा है कि सिंगिंग टैलेंट गॉड गिफ्ट है जिससे हजारों लोगों को इंस्पायर किया जा सकता है। कूजे ने काफी और चीजें सिंगिंग के बारे में कहा और उसकी ये सारी बातें सुनकर आलिया का मूड चेंज हो रहा है। और वहीं बगल में ताकेशी और हिकारू को यकीन नहीं हो रहा है। आलिया से बात करना और उसे मनाना क्या इतना आसान है? लेकिन कूजे का ये भी कहना है कि अगर स्कूल फेस्टिवल में लोग आलिया की वॉइस सुनेंगे तो आलिया को भी इसका बेनिफिट मिलेगा और साथ ही इससे आलिया को टीम वर्क का भी एक्सपीरियंस मिलेगा। और यार सच में कूजे की कन्विंसिंग स्किल काफी अच्छी है क्योंकि एट द एंड आलिया जो वोकलिस्ट क्लब ज्वाइन करने के लिए रेडी हो गई। लेकिन हाँ, सिंस कूजे के अलावा किसी ने भी आलिया की सिंगिंग नहीं सुनी है इसलिए सबने डिसाइड किया कि आलिया को बैंड का मेंबर बनाने से पहले वो सब म्यूजिक क्लब में परफॉर्म करेंगे, जिसके बाद सभी म्यूचुअली डिसाइड करेंगे कि आलिया क्लब की पार्ट बनेगी या फिर नहीं। और यार तुम्हें तो याद ही होगा कि अभी थोड़ी देर पहले किसी भी इमरजेंसी में बात करने के लिए इन दोनों ने एक दूसरे के हाथ पर लिखने की प्रैक्टिस की थी और अभी आलिया उसी का फायदा उठा रही है। वो टेबल के नीचे कूजे के हैंड पर लिख रही है कि तुम ब्लश करते हुए काफी अच्छे लगते हो और तुम एक छोटे बच्चे की तरह काफी क्यूट हो। पहले तो कूजे को लगा शायद वो कुछ गलत रीड कर रहा है, पर थोड़ी देर बाद उसे समझ आ रहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अब वो मनी मन आलिया की तारीफ भी कर रहा है। वो इस टेक्निक को काफी अच्छे से समझ रही है। लेकिन यार अभी जो कुछ भी हो रहा है इससे कूजे का चेहरा पूरी तरह से रेड हो चुका है और वो काफी एम्बैरेस्ड भी फील कर रहा है। और ये चीज हिकारू और ताकेशी ने भी नोटिस कर लिया। इसलिए वो कूजे से पूछ रहे हैं कि आखिर तुम्हारा चेहरा इतना रेड क्यों हो रहा है। और इन दोनों की ये बात सुनकर तुझे सच में कुछ कह नहीं पा रहा है और वो यहाँ से जल्द जाना चाहता है। और जैसे ये चीज आलिया ने सुना वो काफी खुश है और इस बार वो कूजे के हैंड पर लिख रही है कि आज मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ। और अब आलिया के फेस पर एक अलग ही स्माइल है क्योंकि उसे विक्ट्री मिली है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है आलिया का क्लब में जो वोकलिस्ट ज्वाइन करने के बाद तुझे ताकेशी से फोन पर बात कर रहा है क्योंकि रियूची और रिहो दोनों ने क्लब से ब्रेक लेने का डिसाइड किया है और शायद ये दोनों स्कूल फेस्टिवल में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए चीजें पहले से और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं। और हाँ, नाव के साथ साथ रिहो भी हिकारू को पसंद करती है और शायद इसीलिए हिकारू काफी सैड है। और यह ताकेशी से बातें करते हुए कूजे को रियलाइज हो चुका है कि ताकेशी के लिए पीछे हटने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। एंड सिंस बैंड के आधे मेंबर्स जा चुके हैं इसलिए इन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इन्हें करना क्या चाहिए। बट थोड़ी देर सोचने के बाद कूजे का कहना है कि वो किसी को जानता है जिसे बास प्ले करना काफी अच्छे से आता है। और फाइनली दोनों ने थोड़ी देर और बात करने के बाद फोन कट कर दिया, जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और कूजे कैफे में बैठा है। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि सयाका है। और जब कूजे ने सयाका को पूरी स्टोरी समझाई उसके बाद सयाका जानना चाह रही है या फिर कूजे को उससे क्या चाहिए। एंड कूजे भी डायरेक्टली सयाका से ताकेशी का बैंड ज्वाइन करने के लिए कह रहा है क्योंकि उसे बास प्ले करना काफी अच्छे से आता है। बट अभी बिना कुछ कहे ये दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे हैं, जिसके थोड़े देर बाद स्माइल करते हुए सयाका कूजे से जानना चाह रही है अगर वो ताकेशी का बैंड ज्वाइन करेगी उसे क्या मिलेगा। और वैसे भी बिना किसी फायदे के वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती जिससे आलिया को पॉपुलैरिटी मिले। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि इनका फूड भी आ चुका है। एंड खाने के बाद फाइनली अब दोनों मेन टॉपिक पर आए और कूजे सयाका को बता रहा है कि म्यूजिक क्लब का सिचुएशन विंटर विल नेवर कम फॉर द नाइट म्यूजिक क्लब एनिमी की तरह ही है। एंड सिंस सयाका भी कूजे और यूकी की ही तरह ओटाकू है इसलिए कूजे सयाका को रियल लाइफ में एनिमे मूवमेंट जीने का लालच दे रहा है। बट लगता है सयाका को क्लब ज्वाइन कराने के लिए इतना काफी नहीं होने वाला है। एंड यार ये चीज कूजे को भी रियलाइज हो चुकी है, जिसके बाद कूजे ने सयाका के सामने एक स्पेशल एडिशन इल्यूमिनेशन कार्ड रखा और ये कार्ड पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ 5 हैं, जिसे देखकर सयाका काफी सरप्राइज्ड है। एंड लगता है कूजे का ये प्लान सक्सेसफुल रहा एंड अब क्लब को बास प्लेयर भी मिल चुकी है। एंड इसके बाद नेक्स्ट डे कूजे कीबोर्डिस्ट से मिलने गया और ये कोई और नहीं बल्कि नोनोवा है। और कूजे चाहता है कि नोनोवा बैंड के लिए कीबोर्ड प्ले करे। और अब तुम सोच रहे होगे कि कूजे नोनोवा और सयाका से दो अलग अलग दिन क्यों मिला। तो यार सीजन 1 और पिछले एपिसोड से तुम समझ ही चुके होगे कि नोनोवा का कैरेक्टर काफी अजीब है एंड उसके सामने कोई ऐसी डील रख पाना जिससे क्लब और उसे दोनों को फायदा हो काफी मुश्किल है। और हाँ, नोनोवा से फेवर लेना भी काफी स्केरी है, इसलिए कूजे ने सबसे पहले सयाका को कन्विंस किया, जिससे साफ है कि नोनोवा सयाका के साथ क्लब में पार्टिसिपेट करने के लिए इनकार नहीं करेगी और इस तरह कूजे को फेवर भी नहीं लेना पड़ेगा। और इसी के साथ फाइनली फिर से बैंड के 5 मेंबर साथ आ चुके हैं। एंड यार फाइनली ये चीज कूजे ने ताकेशी और हिकारू को बताया और दोनों काफी खुश हैं। लेकिन हाँ, इन्होंने ना ही नोनोवा और सयाका को इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हुए देखा है और ना ही आलिया को सिंग करते हुए सुना है, इसलिए इन्हें थोड़ी चिंता भी हो रही है जो कि लाजमी है। एंड सिंस कूजे ने 5 मेंबर्स को साथ लाया है और बिना कूजे के सभी साथ
साथ में मर्ज भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए अभी फिलहाल म्यूजिक क्लब का मैनेजर कोई और नहीं बल्कि कूजे ही है। एंड एक और चीज, अब म्यूजिक क्लब में 3 लड़कियां हैं, इसलिए हिकारू को डर है कि जो पिछले ग्रुप के साथ हुआ वही वो फिर से इस ग्रुप के साथ ना हो। लेकिन कूजे उसे यकीन दिला रहा है इस बार कुछ भी ऐसा नहीं होगा, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और कूजे का ये भी कहना है कि वैसे भी जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। और ये सुनकर हिकारू कूजे को थैंक यू भी कह रहा है। और अब हमें 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ फाइनली पहली बार म्यूजिक क्लब के 5 मेंबर्स म्यूजिक रूम में इकट्ठा हुए और अभी चारों तरफ पूरी तरह से शांति है। कूजे इस टेंस एनवायरनमेंट को नॉर्मल करने के लिए भी कुछ कहने ही वाला था, लेकिन सयाका का कहना है कि अब हमारे पास बातें करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, इसलिए हमें प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए। और साथ ही सयाका का ये भी कहना है कि हम एक साथ कुछ प्ले करने के बाद ही एक दूसरे को और अच्छे समझ पाएंगे, शायद इतना जितना कि हम घंटों बातें करने के बाद भी एक दूसरे को न समझ पाए। और यह नोनोवा जो कीबोर्ड यूज कर रही है, ये कीबोर्ड काफी कॉस्टली है, लेकिन शायद नोनोवा के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यार तुम्हें तो पता ही है कि नोनोवा की फैमिली काफी रिच है और साथ ही वो मॉडलिंग भी करती है। और यार वहीं दूसरी तरफ सिंस आले ने आज से पहले कभी भी किसी बैंड के साथ काम नहीं किया है, इसलिए उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि उसे कैसे बिहेव करना चाहिए। और वो कूजे से एडवाइस भी मांग रही है, लेकिन यार आज से पहले कूजे ने भी कभी भी किसी बैंड को मैनेज नहीं किया है, इसलिए उसके पास भी आले के लिए कोई भी एडवाइस नहीं है। लेकिन यार जो भी हो, फाइनली न्यू मेंबर के साथ ही सही, लेकिन बैंड ने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की। और शुरुआत में चीजें थोड़ी ऑकवर्ड थी, लेकिन जैसे ही आले ने गाना स्टार्ट किया तभी ने काफी अच्छे से आले को ज्वाइन किया। एंड आले के सिंगिंग से कूजे के साथ साथ राकेशी और बाकी सब भी काफी इम्प्रेस्ड हुए। और हाँ, बीच में काफी चीजें ऊपर नीचे हुई, लेकिन यार प्रैक्टिस से ये सब चीजें धीमे धीमे सही हो जाएंगी। और अभी ऐसा लग रहा है मानो पूरा ग्रुप को सयाका लीड कर रही है। इन्हें जहाँ जहाँ लग रहा है कि अभी काफी कमी है उस चीज की ये बार बार प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और सयाका को देखकर ये साफ है कि वो एक टीम को काफी अच्छे से मैनेज कर सकती है। हालांकि आले इसकी टोटली अपोजिट है, इसलिए इससे तो साफ है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगर आले स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट बन भी गई तो आले नहीं बल्कि सयाका इस सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगी। इसलिए कूजे आले से सिंगिंग के दौरान अपनी पिच हाई करने के लिए कह रहा है, लेकिन शायद आले कूजे का इशारा समझ नहीं पा रही है। और यह फाइनली प्रैक्टिस खत्म हो चुका है एंड डिसाइड हो चुका है कि ये पांचों मिलकर एक न्यू बैंड फॉर्म करेंगे। और यह नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में न्यू सेमेस्टर भी स्टार्ट होगा, तब तक सभी को बैंड का नेम भी डिसाइड करना है। और अब कूजे आले से ओपनिंग सेरेमनी के बारे में कुछ अकेले में बात करना चाहता है और ये कहते हुए अपने लेफ्ट हैंड से अपना हेयर टच कर रहा है, बट आले को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एंड सबके जाने के बाद कूजे की याद दिलाने पर आले को याद आया कि इन दोनों ने प्लान किया था कि जब भी कूजे अपने लेफ्ट हैंड से हेयर टच करते हुए कुछ भी कहेगा वो झूठ ही होगा। और यार सिंस आलिया भूल गई थी इसलिए वो कूजे से सॉरी कह रही है। और अब दोनों पेड़ की छांव में बैठकर बातें कर रहे हैं और कूजे जानना चाह रहा है कि आज का प्रैक्टिस सेशन कैसा रहा। और यार सच में आलिया को काफी अच्छा लगा एंड उसने उम्मीद नहीं की थी कि किसी बैंड का पार्ट बनना इतना इंटरेस्टिंग हो सकता है। लेकिन हाँ, आलिया रशियन ने ये भी कह रही है कि कूजे अगर तुम मेरे साथ रहते तो शायद और अच्छा लगता। बट यार अभी आलिया की इनफ्लर्टी बातों से ज्यादा इंपॉर्टेंट कूजे के लिए कुछ और भी है, इसलिए उसने आलिया को बताया कि सिंस बैंड के हाफ मेंबर्स जा चुके हैं इसलिए अब बैंड को नए सिरे से शुरू करना होगा और शायद इसीलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में बैंड का न्यू नेम भी डिसाइड होगा। तो इन सब चीजों से तुम समझ ही गए होगे कि अब बैंड को न्यू लीडर भी चाहिए। और ये सुनते ही आलिया थोड़ी सरप्राइज्ड है, बट वहीं कूजे आलिया से जानना चाह रहा है उसके हिसाब से बैंड का लीडर कौन हो सकता है। और यार अभी तक तुम समझ ही गए होगे, अभी फिलहाल सयाका ही बैंड की लीडर बनने लायक है, आलिया का भी यही कहना है। लेकिन कूजे का कहना है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो इसका मतलब है कि तुमने सयाका से हार मान ली। इन कूजे की ये बात सुनकर आलिया समझ रही है कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। और हाँ, अभी आलिया से बात करने से पहले ही कूजे ने बैंड के बाकी चारों मेंबर्स को कन्विंस किया है कि बैंड का लीडर प्रैक्टिस के लास्ट डे डिसाइड करेंगे, जिसका मतलब साफ है कि आलिया को अपनी लीडरशिप स्किल पर काम करना होगा और लास्ट प्रैक्टिस सेशन तक उसे प्रूव करना होगा कि वो बैंड की लीडर बनने लायक है और वो इस बैंड को सयाका से बेटर लीड कर सकती है। क्योंकि अगर वो ऐसा करने में फेल हो गई तो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनना उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक सपना ही बनकर रह जाएगा। एंड यार कूजे का ये भी कहना है कि पूरे स्कूल में सयाका के पास वन ऑफ द बेस्ट लीडरशिप स्किल है, इसलिए आलिया को जितना हो सके उससे सीखना होगा एंड अपनी स्किल को कंबाइन करके सयाका से भी आगे निकलना होगा। एंड इस प्रोसेस में कूजे उसका पूरा साथ देगा, इसलिए आलिया भी अपना बेस्ट देने के लिए पूरी तरह से रेडी है। एंड यार इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन स्कूल के फर्स्ट डे का दिखाया जाता है एंड फाइनली समर हॉलिडे खत्म हो चुका है। एंड यार अगर तुमने पिछले एपिसोड देखे हैं तो तुम्हें याद ही होगा कि तो यार फुल स्लीव स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करने की पूरी कोशिश कर रहा था एंड उसकी हार्ड वर्क का रिवॉर्ड फाइनली उसे मिल गया, क्योंकि इस सेमेस्टर से समर स्कूल यूनिफॉर्म चेंज हो चुका है एंड अब हाफ स्लीव शर्ट स्कूल के नए यूनिफॉर्म का पार्ट है। और अभी कूजे, आलिया, हिकारू और ताकेशी स्कूल यूनिफॉर्म और बाकी सब चीजों के बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी नोनोवा ने क्लास में एंटर किया और उसे देखकर सभी काफी सरप्राइज्ड हैं, क्योंकि अभी नोनोवा ने न्यू स्कूल यूनिफॉर्म पहना है। और यार सिंस नोनोवा की मदर ने हमेशा फोन यूज करने के लिए उसे डांटा है, इसलिए अभी उसके हाथ में फोन भी नहीं है। और ये जानकर सभी काफी सरप्राइज्ड हैं नोनोवा अपने पेरेंट्स की इतनी बात मानती है, क्योंकि यार वो स्कूल में टीचर्स की कभी बात नहीं मानती। और अब मुझे सोच रहा है कि इन सबको साथ में लाने के बाद भी आखिर ये ग्रुप कैसे साथ में बैंड फॉर्म करेगा, क्योंकि ताकेशी वैसा इंसान है जो कि लड़कियों के सामने काफी साई फील करता है और वहीं हिकारू का रिलेशन हमेशा लड़कियों के साथ अजीब ही हो जाता है। और रही बात आलिया की, वो फ्रेंड नहीं बना पाती एंड सयाका को तो शायद किसी के फीलिंग से कुछ खास फर्क ही नहीं पड़ता। बट जो भी हो, अभी फिलहाल एज अ बैंड भी सब साथ में है एंड सब बैंड का नेम डिसाइड
कर रहे हैं। और हाँ, ये जानना काफी इंटरेस्टिंग होगा इस बैंड का क्या नेम होने वाला है, जो कि हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। सो या बाकी टिल देन एंजॉय एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।